नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है राज्यसभा चुनावों को लेकर के। आपको बता दें कि राज्यसभा की 3 राज्यों की 15 सीटों पर आज वोटिंग है। कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, लेकिन इस बीच अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनावों को लेकर के, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी इस वक्त तमाम पार्टियों की बढ़ी हुई है। खासकर अगर बात हम समाजवादी पार्टी और बीजेपी की करें तो यहां पर शुरुआत में टक्कर तो जोरदार तरीके से नजर आ रही थी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने 8वें उम्मीदवार की घोषणा की, इसके बाद से ये चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया। तो वही कई सारे ऐसे विधायक हैं जो कि इस वक्त अब एनडीए के समर्थन में नजर आ रहे हैं। पहले ही राजा भैया ने अपनी पार्टी के 2 विधायकों का वोट जो है वो एनडीए के फेवर यानी कि बीजेपी को देने की बात कर दी है। अब वही बात अगर हम समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले ही हार मानती हुई नजर आ रही है। दरअसल कल डिनर का आयोजन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था और इसमें कई सारे विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद से ही इस बात की आशंका लगातार लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि इतिहास देख लीजिए, कारण साफ हो जाएगा कि आखिर जीत राज्यसभा चुनावों में किसके फेवर में होने वाली है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मनोज पांडे के साथ ही उसके 3 अन्य विधायक बागी हो चुके हैं। दरअसल सपा के विधायक मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया है। इसी के साथ ही राज्यसभा चुनावों में वोटिंग के दौरान सूत्रों के मुताबिक खबर यह सामने आई है कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच फोन पर बहस भी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के एमएलए मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कि साफ यह स्पष्ट हो रहा है कि इनका भी वोट बीजेपी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बार बार सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि जया बच्चन को ही क्यों राज्यसभा भेजा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। दरअसल ये जो सवाल है वो कई विधायक तो उठा ही रहे हैं। इस बीच सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ओपी राजभर, उनके द्वारा भी यह सवाल उठाया गया है कि क्या समाजवादी पार्टी में कोई दलित या पिछड़ा वर्ग का कोई नेता या विधायक नहीं है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाए। हर बार जया बच्चन को ही क्यों राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के बीच सपा विधायक मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी को झटका देते हुए इस्तीफा तो दे ही दिया है। इससे अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच मनोज पांडे के घर पर यूपी की योगी सरकार के मंत्री दया शंकर सिंह पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि दया शंकर सिंह उन्हें अपने साथ लेकर वोट कराने ले जाएंगे। दया शंकर ने मनोज पांडे की सीएम योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात भी करवाई है। जो विकास हो रहा है, प्रदेश का जो विकास हो रहा है, उससे होकर के बहुत सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। सर आज आप यहाँ पे मनोज पांडे जी से मिले हैं, क्या बात? मैं बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको। मनोज पांडे जी सनातन धर्म के सदैव जो है पक्षधर रहे हैं। इस पर उनका सदन के अंदर और सदन के बाहर वो बराबर बयान देते रहे हैं। इसलिए जो है वो वहां पर खिन्न थे और राम जी के दर्शन के लिए भी जो प्रस्ताव आए, उस प्रस्ताव पर वो खुद चाहते थे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए जाएं। उस पर भी लोगों ने विरोध किया। इसलिए वो आज माननीय मोदी जी पर के नीतियों पर भरोसा करके आज जो है निर्णय ले रहे हैं। अब ये तो उनसे पूछिए। अब ये मैंने अब तो सामने उनसे आप उनसे पूछ लीजिए। मौजूद थे आज अंदर, आप मुख्यमंत्री के दूत बनकर आए। नहीं, माननीय मनोज पांडे जी जो सनातन धर्म के स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो विरोध कर रहे थे, ये पक्ष में बराबर बयान देते थे और समाजवादी पार्टी के लोग राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं बहुत जन्म से सनातनी हूं और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी को करेंगे। आपको माना जाता है कि जो भी ऑपरेशन होता है दयाशंकर सिंह करते हैं? नहीं, सभी माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में लोग भरोसा करके आज जो है भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दलों के लोग हैं जो आज
मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा समाजवादी पार्टी के कितने विधायक संपर्क में हैं? समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक है। जितनी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए उतना करेंगे। और सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ तो क्या जीतेंगे। बीजेपी लेकिन मैं एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ सर, जीतेंगे। स्वामी मौर्य ये फैक्टर बताइए। कितना बड़ा है? 3 लोग उधर विधायक लोग एक गाड़ी में गए, इधर मनोज पांडे को आप लेके जा रहे, स्वामी मौर्य के खिलाफ ये लोग बोला करते थे। कितना बड़ा फैक्टर है स्वामी मौर्य? देखिए, स्वामी मौर्य की बात नहीं है, बात सनातन की है, बात भारत के संस्कृति और सभ्यता की है, भारत जो है हिंदुत्व की है। अखिलेश यादव से नाराजगी है क्या? देखिए, जो आदमी जन्म से सनातनी हो, पूरे जीवन जिसका बीता हो और जिस दल में आज राम को ही नकारा जाता हो, तो इसके आधार पर इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ये बताइए, कहा जाता है दयाशंकर सिंह, अभी तो मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी भी ज्वाइन करने वाले हैं? अब ये तो उनसे पूछिए भाई। कहते हैं सेंधमारी के एक्सपर्ट हैं आप। नहीं, हर जगह आप ही को लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी लोग अपने अंतरात्मा के उस पर वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नीतियों पर भरोसा करके वोट दे रहे हैं। अच्छा, वहीं राष्ट्रीय लोकदल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया है कि पार्टी के सभी 9 विधायकों ने एक साथ एकमत होकर भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट कर दिया है। यानी कि न सिर्फ समाजवादी पार्टी के यहां पर विधायक बागी होते हुए नजर आए हैं, बल्कि आरएलडी के 9 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी को अपना वोट दिया है। एनडीए के प्रत्याशी संजय सिंह को वोट करेंगे बीएसपी के विधायक, जो कि एकमात्र विधायक है उमा शंकर सिंह। इनकी भी खबर सामने आ रही है, यानी कि आरएलडी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टियों के विधायक एनडीए को वोट कर रहे हैं। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के फेवर में क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच राकेश पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका यह कहना है कि कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज पर राज्यसभा चुनाव में वो वोट करेंगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो राम भक्त है, यानी कि यहां से इशारा बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किसकी ओर वोट करने जा रहे हैं। बता दें कि बदायूं से सपा विधायक आशुतोष मौर्य भी बीजेपी के संपर्क में है। पार्टी के प्रत्याशी को वो वोट कर सकते हैं। सूत्र के मुताबिक सपा के 10 विधायक भी क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी को इस वक्त क्रॉस वोटिंग का भयंकर डर सता रहा है। बता दें, जिस तरीके से मनोज पांडे ने पहले इस्तीफा दे दिया है, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, इसी के साथ ही कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो अब वो बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं और बीजेपी उन्हें रायबरेली से लोकसभा का उम्मीदवार भी बना सकती है। सपा के विधायक जिस तरीके से इस्तीफा दिए हैं, जाहिर तौर पर इससे अखिलेश यादव की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिर चुका है, क्योंकि इससे पहले राजा भैया से भी कई दफा अखिलेश यादव और उनके पार्टी के कई सारे लोगों ने मुलाकात की थी और कहीं ना कहीं यह माना जा रहा था कि राजा भैया जो है वो अखिलेश यादव के समर्थन में अपने विधायकों का वोट कास्ट करवा सकते हैं। लेकिन उन्होंने खुले तौर पर मीडिया के सामने ये क्लियर कर दिया कि उनके जो विधायकों का वोट है वो बीजेपी की ओर जाएगा, यानी कि राजा भैया भी अब बीजेपी के फेवर में वोट करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, वहीं जब मनोज कुमार पांडे से उनके इस्तीफे को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक के पद से हमने इस्तीफा दे दिया है। एक बार सुनिए कि अपने इस्तीफे को लेकर के मनोज पांडे क्या कह रहे हैं। नहीं, कोई मुस्कान नहीं है। सर, सचेतक के पद से आपने इस्तीफा दे दिया, कुछ तो बोलिए सर। विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक पद से हमने इस्तीफा देकर जारी भी कर दिया। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओपी राजभर ने यह कहा है कि बीजेपी के 8 उम्मीदवार जीतने जा रहे हैं। राजा भैया और हमारे सभी सहयोगी बीजेपी के समर्थन में हैं। समाजवादी पार्टी के नेता खुलेआम इस बात पर सहमति जता रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना है। समाजवादी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी, वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे और 100% ये क्रॉस वोटिंग तय है। सुनिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पूरी तरीके से आत्मविश्वास के साथ नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया। मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे।
और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है। और मज़े की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद हैं और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। सर, कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई, तमाम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। क्लियर हो गया है, 100% क्रॉस वोटिंग होगी, ओपन लोग वोट देंगे। आप देखिएगा ना, बहुत लोगों से बात हुई है, अब चल रहे हैं, सबको लेके वोटिंग होगी। भाजपा के भी लोग बात कर रहे थे, जहां वो लोग सफल नहीं थे, हमसे कहे कि बात करिए, बात किए, वो लोग एग्री हैं और निश्चित है कि लोग वोट देने के लिए रजामंद हैं और वोट देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो नेता कह रहे हैं उनको खुद नहीं पता है कि उनके पैर से ज़मीन खिसक गई है, वो दूसरे के चक्कर में पड़े हैं। अपना पहले बचा लें, वही बहुत बड़ी चीज़ है। मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक चाहते हैं कि एनडीए का जो प्रत्याशी हैं आठों जीतें, एनडीए मजबूत हो। वो लोग भी एनडीए को मजबूत करने के लिए, वोट देने के लिए रजामंद हैं। हमारे सभी विधायक हैं और मैं, जैसे खबरें चली राजा भैया को लेके, मैं उनसे मिला कल, आपने देखा कि राजा भैया सामने आए और सारी बात हो गई। तो इसी तरह समाजवादी पार्टी के लोग अफवाह फैलाते हैं, ये हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़ दीजिए, कल उनकी डिनर पार्टी में उनके ही खुद विधायक उपस्थित न होना एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि नहीं लगता है? तो जब उनके ही लोग उनके कहने में नहीं हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वो लोग न जाने का कारण आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। अब जाने वाले भी लोग, डिनर लेने वाले लोग भी दीवार फांद जाएंगे, देख लीजिएगा। अब चाहे मनोज पांडे हो या फिर ओम प्रकाश राजभर हो, जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग 100% होगी, और इसी के साथ ही न सिर्फ राजा भैया बल्कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के कई सारे विधायक हैं जो कि इस वक्त खुले तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कर रहे हैं, उन्हें वोट देने की बात कर रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट होता है कि बीजेपी के 8 प्रत्याशी राज्यसभा पहुंचने जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।